सबसे पहले आपके सिलेबस में रिलेशन एंड फंक्शन जो दिया है, इससे पहले एक पेज में मैं थोड़ा सा आपको सेट थ्योरी के बारे में बताऊंगा। तो सेट थ्योरी जो होता है उसकी बेसिक नॉलेज आपने वैसे तो 11th और 12th क्लास में भी पढ़ी होगी एनसीईआरटी में, लेकिन उस बेसिक नॉलेज के बिना बिना जो है ना, वो रिलेशन एंड फंक्शन आपको थोड़े डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। तो इसलिए एक पेज में पहले मैं सेट थ्योरी की बेसिक्स कवर कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा आपको बता देता हूँ उसके बारे में, और देन हम आपके मेन सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सेट थ्योरी के बारे में बताता हूँ, और यहाँ मैं लिख भी देता हूँ नॉट इन सिलेबस। ठीक है। तो सेट थ्योरी में सबसे पहले हमारे पास सेट नाम की एक चीज़ होती है, और इसकी जो डेफिनेशन है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए सेट की जो डेफिनेशन है उसमें जो मेन चीज़ है वो है कि अ सेट इज़ डिफाइंड एज अ वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है। तो वेल डिफाइंड का मतलब है कि इट इज़ डिफाइंड ऑन अ डोमेन। ये डोमेन क्या होता है या मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है। और अनऑर्डर्ड का मतलब होता है कि ऑर्डर डज नॉट मैटर, कि अगर कोई सेट है जिसमें ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 है। ठीक है। तो अगर मैं उसके एलिमेंट्स को मैं 3 2 1 भी लिख दूंगा या फिर 2 1 3 भी लिख दूंगा, तो इट्स ऑर्डर विल नॉट मैटर। ठीक है। तो अनऑर्डर्ड शब्द का यही मतलब होता है। और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड। तो डिस्टिंक्ट फॉर एग्जांपल कि अगर सिंपल सा एक सेट है 1 2 3, तो ऐसा नहीं हो सकता एक सेट में 1 1 2 2 3 3 ठीक है। तो मतलब एक सेट में कभी भी रिपीटेशन अलाउड नहीं होते। तो ये सेट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, सबसे इनहेरेंट प्रॉपर्टी है इसकी, कि इसमें रिपीटेड एलिमेंट नहीं हो सकते। ठीक है। तो डिस्टिंक्ट का ये मतलब होता है कि दिस इज़ नॉट अ सेट एंड दिस इज़ अ सेट। ठीक है जी। तो आई होप आपको सेट की डेफिनेशन से ये 3 पॉइंट क्लियर हुए होंगे। ठीक है। तो सेकंड चीज़ आती है कितने तरह के सेट होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो एक एक सेट होता है फाइनाइट सेट, और एक होता है इनफाइनाइट सेट। तो ऐसा सेट जो फाइनाइट है उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं, और ऐसा सेट जो जिसके एलिमेंट्स इनफाइनाइट हों या फिर अनकाउंटेबल उसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है। तो फाइनाइट सेट का सिंपल सा एग्जांपल वही 1 2 3, ये एक फाइनाइट सेट है। और इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल क्या है, जैसे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो ये एक तरह का दिस सेट इज़ अ एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। ठीक है। तो आगे एक और टाइप होता है सेट का, दैट इज़ नल सेट। नल सेट, तो ये नल सेट क्या होता है, अ सेट विद नो एलिमेंट्स। अ सेट विद नो एलिमेंट्स। तो इसका हम काफ़ी यूज़ करेंगे आगे इसी सेशन में। तो देखिए इसको डिनोट करने के दो तरीके हैं, एक तो ये इस 5 सिंबल से, और दूसरा एम्प्टी ब्रेसेस से। ठीक है। तो कुछ बुक्स में जो है इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो हमने ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना है। इसका इसका मतलब होता है कि एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक एलिमेंट है, तो हमने इस रिप्रेजेंटेशन का यूज़ नहीं करना है। हमने या तो इसका यूज़ करना है या फिर इसका यूज़ करना है, और मोस्ट प्रोबेबली हमने इसी का यूज़ करना है जो एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस हैं। ठीक है। इस एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस को का यूज़ हम करेंगे ये दिखाने के लिए कि ये एक नल सेट है, यानी कि सेट विद नो एलिमेंट्स। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ। तो अगली चीज़ हम देखते हैं फटाफट, सबसेट। देखिए सबसेट क्या होता है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। तो अगर हमारे पास मान लीजिए दो सेट हैं 1 2 3 और 1 2, तो देखिए इन दोनों में ख़ास बात क्या है कि जो बी के एलिमेंट हैं दे आर ऑल्सो इन एज। तो अगर मैं ये लिख दूँ कि बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो क्या ये वैलिड है स्टेटमेंट? जी बिल्कुल वैलिड है। क्यों? क्योंकि 1 2 जो है वो ए में भी हैं, तो इसलिए बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो इसलिए हम
इस सिंबल को हम प्रॉपर सबसेट के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसेट का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज़ सबसेट ऑफ बी। तो किसी चीज़ को सबसेट होने के लिए उसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर होने चाहिए। तो इससे हम सबसेट को लिखते हैं। ठीक है। तीसरा तीसरा कॉन्सेप्ट है पावर सेट का। पावर सेट का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ठीक है। तो मान लीजिए एक सेट है हमारे पास, उसमें दो एलिमेंट हैं ए कॉमा बी। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? पावर सेट को हम डिनोट करते हैं पी ए से, पी ऑफ ए से। तो पहला जो एलिमेंट होगा दैट इज़ 5। दूसरा एलिमेंट जो होगा पावर सेट का वो होगा ये। तीसरा होगा कर्ली ब्रेसेस में बी, और चौथा होगा ए कॉमा बी। अब ऐसा क्यों होगा? देखिए पावर सेट का मतलब है जो भी इसके जो एलिमेंट हैं दोज आर दी सबसेट्स ऑफ द ओरिजिनल सेट। तो देखिए फाई जो है ना, फाई की एक प्रॉपर्टी होती है कि दैट इज़ अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। ठीक है। तो फाई इसका पहला सबसेट होगा, फिर ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए कॉमा बी, फिर बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए कॉमा बी, एंड ए कॉमा बी इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कॉमा बी। तो इसलिए इसके पावर सेट में 4 एलिमेंट होंगे। अच्छा, किसी सेट के एलिमेंट कितने हैं इसका पता चलता है हमें उसकी कार्डिनैलिटी से। कार्डिनैलिटी से। व्हाट इज़ कार्डिनैलिटी? कार्डिनैलिटी का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो जो ऊपर पी ऑफ ए दिया हुआ है, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट हैं इसमें। तो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हुई पी ऑफ ए की? 4 हुई। तो कार्डिनैलिटी को मैं ऐसे लिखूँगा दो डबल लाइंस के अंदर, पी ऑफ ए, तो ये होगी 4। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 ही एलिमेंट हैं। तो आई होप आप इतना बेसिक सा मतलब इसका समझ गए होंगे। इसके बाद कुछ बेसिक और टर्म्स हैं, फटाफट उसको कवर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट जो होता है कैपिटल यू होता है। यूनिवर्सल सेट डिनोटेड विद कैपिटल यू। तो ये होता क्या है? सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स अंडर डिस्कशन। ठीक है। तो मान लीजिए मैं एक यूनिवर्स में एक या दो सेट्स की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए किसी एक सेट की बात कर रहा हूँ मैं, ए एक सेट है। तो देखिए मैं किस यूनिवर्स में ए की बात कर रहा हूँ, तो उस पूरे यूनिवर्स को मैं यू से डिनोट करूँगा। ठीक है। द सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स अंडर डिस्कशन इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। तो आई आपको इतना क्लियर होगा। दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये आपको पहले भी पता होगा कि इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कि जो भी एलिमेंट इस ए सेट के बाहर होंगे उनको मैं ए का कॉम्प्लीमेंट बोलूँगा। ठीक है। इसी तरह से सेट डिफरेंस नाम की एक चीज़ होती है, सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस क्या होता है? देखिए अगर दो मेरे पास सेट हैं, दो सेट हैं ए और बी, तो अगर मैं ए माइनस बी करता हूँ तो क्या होगा कि ए सेट में से मैं बी का पोर्शन भी निकाल रहा हूँ, यानी कि ए सेट में से मैं आई एम सब्ट्रैक्टिंग ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ना, इस पूरे ए में से मैं ये शेडेड पोर्शन अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ए माइनस बी आ जाएगा हमारे पास। तो आई होप ये सेट डिफरेंस बेसिक सी चीज़ है, आपको क्लियर है। फिर इसी तरह से इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन इज़ नथिंग बट दिस शेडेड रीजन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है। इंटरसेक्शन विच इज़ कॉमन अमंग ए एंड बी। और यूनियन क्या होता है? यूनियन इज़ दिस कम्प्लीटली, ये पूरा यूनियन में आता है, तो इसको हम ए यूनियन बी लिखते हैं। तो इतना ये था आपका बेसिक सेट थ्योरी, जो कि आगे इस यूनिट को समझने के लिए ज़रूरी थी। तो अब हम मेन सिलेबस से शुरू करते हैं।